हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और तीनों ही अलग अलग हैं, मतलब तीनों ही पता नहीं क्या है, ये मल्टीवर्स ऑफ मेसी चल रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास कुछ हिडन डिटेल्स में जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को लगा यार तुम्हारे साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड्स अवार्ड की। क्या बोला तूने? लॉर्ड्स अवार्ड की मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो भाई लियोनेल मेसी ने एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार ये अवार्ड जीत के कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है। और काफी लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये झूठ है। अबे जो रिकॉर्ड बनाया है वो एक्चुअली में ऐसा है कि अवार्ड किसी फुटबॉलर ने दूसरी बार जीता है, ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड नहीं है कि अवार्ड किसी ने दूसरी बार जीता है, एक फुटबॉलर ने अवार्ड दूसरी बार जीता है, ये रिकॉर्ड है। और इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग भिड़े, इस पे भिड़ गए। मतलब ये तो यार गूगल भी कर सकते हैं, चूतिया लोग हैं यार कसम से। खैर, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उस पूरे सेरेमनी के रिगार्डिंग काफी इंटरेस्टिंग अपडेट ये आई है कि भाई लियोनेल मेसी ने ये भी नहीं बताया पीएसजी को कि मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। खैर, ले पेरिसियन ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन किया है कि सेरेमनी से 2 घंटे पहले तक जहां किलियन एम्बापे के कैंप ने कंफर्म कर दिया था कि वो तो नहीं जा रहा, बुलाया भी नहीं होगा पहुंचने को। लेकिन लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग ये अपडेट उनको 2 घंटे 1 घंटे पहले भी नहीं मिली। और मेसी ने अल्टीमेटली बताया भी नहीं कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई ये कौन सा हिसाब है कि हर जगह बताना पड़ेगा? मतलब कल को मेसी हगने जाएगा तो ये भी बता के जाएगा कि नसीर अल खराफी को। खैर, अगर इसके रिगार्डिंग एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये आती है कि भाई वहां पर लियोनेल मेसी और लेवेंडोव्स्की, उसकी पिक्चर तुमने इंटरनेट पर देखी होंगी, इन दोनों के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी। और जब तक एक ऑफिशियल मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट आती है कि इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो कैमरे में रिकॉर्ड, जब तक वो इंटरनेट पे नहीं पब्लिश हुई तब तक लोगों ने बढ़िया करके यहाँ पर रूमर्स फैलाए कि ये बात हो रही होगी, ये बात हो रही होगी, ये बात हो रही होगी। खैर, कुछ ज्यादा खास है नहीं। घर घर आने की बात चल रही थी कि बीवी को कैसा लग रहा है, बच्चे को कैसा लग रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में, क्लास टीचर कौन है। इसके अलावा कोई ज्यादा खास खबर थी नहीं। लेकिन इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर ये आती है कि भाई लियोनेल मेसी और पीएसजी के बीच में जो सस्पेंशन चल रहा था वो पीएसजी ने अब यहां पर खत्म कर दिया है। देखो, सस्पेंड करते हैं तब जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और फिर उस सस्पेंशन को खुद ही खत्म कर देते जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहली बात तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम पनिश करोगे। अब जब तुमने पनिश कर दिया तो हमें लगा कि बात तुम्हारा सीना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद तुमने फिर खुद ही उसको बीच में खत्म कर दिया। तो तुम्हारा सीना नहीं, तुम्हारे कंट्रोल उदय। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि लुइस कैंपोस और नसीर अल खिलाफी ने एक्चुअली में इस चीज को सैंक्शन नहीं किया कि इसका जो सस्पेंशन है वो खत्म कर दिया जाए, बल्कि इस बार जो ऑर्डर आए हैं वो ऊपर माई बाप से आए हैं इनको कि भैया, उन्होंने कहा है कि अब बहुत बकवास होगी तुम्हारी, इसको यहीं पर ही खत्म करो। इसके तहत यहाँ पर कल जब पीएसजी के सारे प्लेयर्स को छुट्टी दी गई थी तो लियोनेल मेसी ने अकेले ट्रेन करा था। अब इसके कॉम्प्लिकेशन और कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि लियोनेल मेसी इवन दो वो चाहता है कि भाई पीएसजी से निकले और ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि अपने लास्ट सीजन में वो पीएसजी के साथ एक टाइटल तो जीतना चाहता है और उसमें वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। वहीं अगर गाल्टर की बात करें तो गाल्टर के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स को लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है यूज करने में लियोनेल मेसी को। और पर्टिकुलरली अगर हम पूरे पीएसजी के ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वो भी इस समय प्रो मेसी है, ना कि एंटी मेसी। और उसमें भी आप प्रो नेमार भी लगा सकते हो कि हाँ, नेमार के साथ भी सब सहानुभूति दिखाते हैं। खैर, वेराटी बेचारा इन सब में पिस गया, बड़े बड़े सुपरस्टार्स में। खैर, उसके लिए भी है, चौकीदार तो हो गई। खैर, इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये आती है कि भाई लियोनेल मेसी और अल हिलाल, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता स्पेनिश मीडिया क्या फूक के इस समय न्यूज छाप रही है। अब अपडेट यहाँ पर ये है कि अभी पर्टिकुलरली हम बात करें ना, जेरार्ड रोमेरो के क्लैन से खबर आती है कि भाई लियोनेल मेसी सऊदी अरेबिया में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके पीछे रीजन बताया गया स्कूल और फैमिली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाकी अपडेट्स की बात करें, चाहे हम फुट मर्सिटो की बात करें, लेक्विप की बात करें या फिर आरएमसी स्पोर्ट की बात करें, इवन अगर हम स्पेनिश रिपोर्ट एल चुतनगेंटो की बात कर देना, तो उन्होंने तो यही कंफर्म कर दिया कि यहां पर लियोनेल मेसी सऊदी अरेबिया की डील को एक्सेप्ट करने वाले हैं। मतलब यही कर दिया कि एक्सेप्ट है। और काफी लोग कह रहे हैं कि जो डिटेल्स हैं वो 400 मिलियन है तो कुछ 600 मिलियन है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर काफी लोग ये कह रहे हैं कि लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना अनलाइकली होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर बार्सिलोना इसको फाइनेंशियली खींच नहीं सकती। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लियोनेल मेसी टू अल हिलाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर बार्सिलोना का जो प्रोस्पेक्ट है ना वो अभी भी जिंदा पड़ा हुआ है। अब देखो, इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, इस समय अगर तुम मीडिया को उठा के देखोगे ना तो तुमको 100 अखबार देखने को मिलेंगे। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, मैं बैठा हूं। अब देखो, मैं अपना ओपिनियन बताऊं जो कि मेरे को सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रहा है इस समय, और टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं इसको मैच्योरिटी से तुम्हारे सामने रखूंगा। यहां पर मेरे को ये लगता है कि लियोनेल मेसी टू सऊदी अरेबिया डेड नहीं हो सकता। अल्टीमेटली तब तक डेड नहीं हो सकता जब तक बार्सिलोना मेसी को
यहाँ पर साइन करके अनाउंस कर देगी, उस दिन तक ये डेड नहीं है। और इसके पीछे दो रीजन है। देखो, पहली बात तो ये है कि टेबल पे अभी इकलौता ऑफर यही है, ठीक है। या तो तुम अपने दिल की बात समझ लो या तो तुम अपनी आंखों की बात समझ लो। अभी टेबल पे जिसका ऑफर है उसके चांसेस नहीं होंगे, और जिसका टेबल पे ऑफर ही नहीं है उसके 100% चांस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि देखो, सऊदी अरेबिया को ये पता है कि हम 400 दे रहे हैं तो उसकी जगह 500 दे देंगे, 500 दे रहे हैं तो उसकी जगह 600 दे देंगे। और अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया, तुमको क्या लगता है कि ये हमको ही पता है? ये सिर्फ मेरे को ही पता है गूगल से पढ़ के, सऊदी अरेबिया वालों को नहीं पता होगा कि बार्सिलोना लियोनेल मेसी को साइन इतनी आराम से कर नहीं सकती। ऐसे में उनको पता है कि फ्री हिट है। लाइक अगर इवन इफ एमएलएस की बात करें तो एमएलएस कर सकता है, लेकिन क्या उनके पास इतना पैसा है? ऊपर से डिप्लोमेटिक टर्म्स पे तुमको समझना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया की सरकार के साथ मेसी पंगा नहीं लेगा। रोनाल्डो ने लिया मेसी, और तुम इन दोनों को क्या लपेट रहे हो? कोई भी नहीं ले सकता इस समय, क्योंकि जहां गवर्नमेंट होती है, जहां पॉलिटिक्स आती है, वहां पैसा आ ही जाता है और फिर वहां पावर भी आ जाती है। अब लेकिन यहां पर बार्सिलोना क्या रोल है? देखो, मेरे को यहां पर लगता है कि जब तक बार्सिलोना का ऑफर जिंदा है, मतलब ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल ऑफर जिंदा है, तब तक लियोनेल मेसी सऊदी को बहुत आराम से मना कर देगा, क्योंकि तब लियोनेल मेसी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि भाई मैं तो बार्सा जा रहा हूं, तुम बाद में देखना 1-2 साल बाद। वो कोई ऑफेंस वाली बात नहीं होगी। और लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना होना चाहिए, ये भी सबको पता है। देखो, अभी बात ये नहीं है कि बार्सिलोना लाइक ये कर देगा, बार्सिलोना नहीं कर पाएगा, लियोनेल मेसी का मन अटरा, ऐसा कुछ नहीं है। लियोनेल मेसी चाहता है कि वो बार्सिलोना है, बस यहां पर एफएफपी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस समय दिक्कत दे रहे हैं। और अल्टीमेटली जैसे जैसे बार्सिलोना प्लेयर सेल करेगी, इफ अगर वो करेगी और कर पाएगी, ऊपर से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वो होगा तो हो जाएगा काम। खैर, इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग खबर ये है कि भैया अल हिलाल यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा को भी लेके आ रही है, जस्ट इन केस कि वो मेसी को यहाँ पर कन्विंस कर पाए। और इस केस में पूरा तुम मार्को वेराटी का भी डाल सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, लेकिन मेरे को लगता है कि धरा का धरा रह जाएगा अगर बार्सिलोना यहाँ पर सक्सेसफुली अपने इकोनॉमिक पॉइंट को नीचे लिया है। खैर, इसी के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह आती है कि भैया नेमार के रिगार्डिंग जहां हमको पता चल रहा है कि वो पीएसजी को अब छोड़ना ही चाहता है, उसने मन बना लिया है। भाई ये इंटरेस्टिंग, भाई 2017 के बाद से अगर हम बात करें, देखो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ दिया, रोनाल्डो ने यूवेंटस ज्वाइन करा, फिर यूवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड से अल सैक्सी नसर। उसके बाद अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें, लियोनेल मेसी और यहाँ पर बार्टोमो वाला वो पूरा प्रोटेस्ट और वो पूरा फेस ऑफ। उसके बाद लियोनेल मेसी का एक बहुत ही शॉकिंग टर्म्स पे बार्सा को छोड़ना, पीएसजी को ज्वाइन करना, अब पीएसजी को, उसके बाद लेवेंडोव्स्की बायर्न का, मतलब इतने सारे कंट्रोवर्सीज देख लिए हमने। उसमें ऑफ कोर्स ईडन हज़ार्ड टू रियल मैड्रिड, ये भी हम लिख सकते हैं, मारियानो भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज कांस्टेंट रही, नेमार। भाई अब इतना मजा आ रहा है ना कि नेमार किस जर्सी को पहनेगा और नेमार नए क्लब में किस तरीके से दिखेगा, इससे सेक्सी चीज अभी कुछ है नहीं। मैं तो वो बता रहा हूँ, नेमार की हाइप काफी लोग अंडररेट कर रहे हैं कि हाइप नहीं है, ये नहीं है, बट इतनी गंदी हाइप है ना इस समय, पर्टिकुलरली इस चीज को लेकर नहीं, मतलब मैं फैंस क्या मंग कह रहा हूँ, क्लब्स क्या मंग नहीं कह रहा। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम फुट मर्सिडो की बात करें तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म तो किया कि देखो पीएसजी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी प्राइस टैग पे, लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि नेमार के लिए अभी जो हाइप बन रही है क्लब्स में वो सऊदी अरेबिया में बन रही है, और सऊदी को नेमार जाना नहीं चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो अभी भी यहां पर यूरोप में ही रहे। अब ऐसे में यहां पर नेमार का जो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है वो ना सीरिया है, ना बुंदेसलीगा है, ना ला लीगा है, वो यहां पर प्रीमियर लीग है। और प्रीमियर लीग में भी इस समय सिर्फ 2 क्लब हैं जो कि पर्टिकुलरली अफोर्ड भी कर सकते हैं और इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं, और वो है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई जस्ट इमेजिन, नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, कितनी बड़ी कमर्शियल डील होगी। बस ये डिपेंड करता है कि अब इसको एरिक टेन हैग कैसे खींच के निकालेगा, और क्या यहां पर मेरे को लगता है कि दे शुड डू, आई थिंक दे शुड रियली डू। अगर यहाँ पर भाई कतर का टेक ओवर हो जाता है तो मेरे को लगता है कि इतने कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे नहीं नेमार को खरीदने में मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और ये चीज़ अभी बहुत अजीब लग रही है, वियर्ड लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में लिटरली सच हो सकती है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें अब 2 पोर्चुगीज प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा और जाओ कैंसेलो की, देखो जाओ कैंसेलो के रिगार्डिंग यहाँ पर भाई एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जॉर्ज मेंडिस का क्या यहाँ पर खटिया बिछा रखी है क्या बार्टोमो, उसके लेपोर्टा के ऑफिस में खाट बिछा के बैठा हुआ है क्या भाई? वो जब वो उधर ही ऑफर लेके आ रहा है, वो उसने सारी फाइल फाड़ दी, उसने सिर्फ बारसा की फाइल रख रखी है अपने पास, वो हकते मूतते हिलाते, वो सिर्फ बारसा की ट्रांसफर देखता रहता है। खैर, जोक सपाट, यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय जाओ कैंसेलो की, तो भैया जाओ कैंसेलो टू बार्सिलोना होता हुआ दिख रहा है। तुमको पता है एक राइट बैक की जरूरत है, ऐसे में यहाँ पर जावी को पता है कि देखो परमानेंट ट्रांसफर तो करने से नहीं रहे क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो लोन डील हम करने वाले हैं और उसमें जाओ कैंसेलो बार्सिलोना होता हुआ दिख रहा है। मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड नहीं है उसको वापस से रखने में, और बायर्न भी यहाँ पर उसका ट्रांसफर परमानेंट नहीं करेगी। ऐसे में योहान फोयत जो कि विलारियल के राइट फुल बैक हैं, उनका नाम आया था, लेकिन अगेन जैसे मैंने तुमको बताया कि है ही नहीं कोई सीन,
पैसे ही नहीं है परमानेंट ट्रांसफर करने के। इसी के साथ यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग एक छोटा सा टिप मिला है अपन को, वो यहाँ पर है कि अगर हम पोर्चुगीज जर्नलिस्ट पेड्रो अल्मीडा जो कि पोर्चुगीज प्लेयर के रिगार्डिंग काफी ज्यादा रिलायबल है, उन्होंने ये चीज कहा है कि हम अगले सीजन बर्नार्डो सिल्वा को मैनचेस्टर सिटी में नहीं देखेंगे कंटिन्यू करते हुए। अब कौन सा नया क्लब आएगा ये अभी भी देखना बाकी है। अगर बारसा बर्नार्डो सिल्वा पे जा रही है तो इसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली गुंडोगान तो रुकेगा। खैर, इसी के रिगार्डिंग एक काफी अंडररेटेड अपडेट है, वो ये है कि हसीम अगवार, याद है वो प्लेयर एक बार जो आर्सेनल से बहुत ज्यादा हाइप थी, आर्सेनल उसको खींचने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे आर्सेनल रह गई थी। अब यहाँ पर पता चला कि ओलंपिक लियोन की बात करें तो यहाँ पर हसीम अगवार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। ऐसे में रियल बेटिस की बात करें या फिर बाकी क्लब्स की बात करें तो वो इंटरेस्टेड थे इस प्लेयर को खरीदने में, लेकिन अल्टीमेटली जोसे मोरिनो की रोमा ने इस प्लेयर को सिग्नेचर ले लिया है और एज अ फ्री एजेंट सब चीज कंफर्म होती हुई दिख रही है। तो ये पहली साइनिंग हो चुकी है जोसे मोरिनो और रोमा की। जोसे मोरिनो के रिगार्डिंग पीएसजी में अपडेट आने वाला है जो कि हम कल के फुटबॉल डेली एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे और वहां पर एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि तब तक और भी रिपोर्ट्स और भी प्रकाश इस पर डलता हुआ दिखेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।